क्या कभी सोचा है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं बल्कि गीली मिट्टी जैसा है? न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता अडाटिया की रिसर्च के आधार पर कि कैसे इस शक्ति का इस्तेमाल करके एक ज्यादा सफल और तनाव मुक्त जिंदगी जी जा सकती है। अच्छा, ईमानदारी से सोचिए, हम सभी कभी ना कभी इन चीजों से गुजरते हैं। काम टालना, बेवजह का स्ट्रेस लेना या फिर ऐसी आदतों में फंस जाना जिन्हें हम छोड़ना तो चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। सवाल यह है कि क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ। सबसे जरूरी बात जो आज हमें समझनी है वो ये है कि हमारा दिमाग कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे बेहतर बनाया जा सकता है, और यही इस पूरे विश्लेषण का मूल मंत्र है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले अपने दिमाग की छिपी हुई ताकत को जानेंगे, फिर इसकी तरंगों के रहस्यों को समझेंगे। उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल मॉर्निंग रूटीन सीखेंगे, बुरी आदतों को तोड़ने का तरीका जानेंगे और आखिर में दिमाग से जुड़ी कुछ हैरान करने वाली बातें भी समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम उस वैज्ञानिक सिद्धांत को जानेंगे जो दिमाग को ट्रेन करना मुमकिन बनाता है। इस कमाल की चीज को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप इसे अपने दिमाग की सुपर पावर समझ सकते हैं। सोचिए, जैसे जिम में वजन उठाकर मसल्स बनती हैं, ठीक वैसे ही हर नए विचार और हर नई आदत से दिमाग के अंदर नए रास्ते, नए कनेक्शंस बन रहे होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने दिमाग के आर्किटेक्ट खुद हैं। चलिए अब जरा दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। हमारे मन के ना अलग अलग गियर्स होते हैं जिन्हें हम ब्रेन वेव्स या मस्तिष्क तरंगे कहते हैं। देखिए, ये जो अलग अलग तरंगे हैं, ये असल में हमारे मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे गामा वेव्स तब एक्टिव होती हैं जब कोई मुश्किल पहेली एकदम से सुलझ जाती है, और बीटा शायद अभी महसूस हो रही हो जब आप ध्यान से ये सब सुन रहे हैं। अल्फा वो सुकून है जो एक कप चाय पीते हुए मिलता है। थीटा गहरे ध्यान में, और डेल्टा गहरी नींद में। अगर हम इन अवस्थाओं को समझ लें तो अपनी मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। तो सवाल ये है कि इन तरंगों को हम अपनी मर्जी से कैसे बदल सकते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही आसान और असरदार सुबह की रूटीन में छुपा है, जिसे डॉक्टर अडाटिया मूवर्स तकनीक कहती हैं। ये बहुत ही सीधा और असरदार है। एम यानी मेडिटेशन या ध्यान, ओ यानी ऑक्सीजनेशन मतलब गहरी सांसें लेना, वी है विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्यों को मन में देखना, ई है एक्सरसाइज, आर है रीडिंग कुछ भी अच्छा पॉजिटिव पढ़ना, और एस है स्क्राइबिंग यानी अपने विचारों को लिखना। ये 6 कदम मिलकर आपके दिमाग को दिन भर के लिए तैयार कर देते हैं, जैसे एक मजबूत कवच पहना दिया हो। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसका असल जिंदगी में, जैसे आलस या बुरी आदतों जैसी आम मुश्किलों से निपटने में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए देखते हैं। तो असली जादू यहाँ होता है। जब मूवर्स रूटीन को लगातार अपनाया जाता है तो सिर्फ अच्छी आदतें नहीं बनती, बल्कि दिमाग के अंदर सचमुच में नए हाईवे बन रहे होते हैं। ये नए रास्ते पुरानी टूटी फूटी सड़कों जैसे आलस या लत को धीरे धीरे बेकार कर देते हैं। मतलब आप अपने दिमाग को अपने सबसे बड़े दुश्मन से अपना सबसे बड़ा साथी बना रहे होते हैं। और जब हम दिमाग को बदलने की बात कर ही रहे हैं तो ये जानना भी दिलचस्प है कि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। चलिए एक छोटे से न्यूरोलॉजिकल अंतर पर भी नजर डालते हैं। न्यूरोलॉजी के हिसाब से पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में बातचीत करने और भावनाओं को प्रोसेस करने के तरीके में कुछ सामान्य अंतर देखे गए हैं। ये हमें बस ये याद दिलाता है कि हर किसी का दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत हम सब पर लागू होता है। हम सब अपने दिमाग को बेहतर बना सकते हैं, चाहे हमारा शुरुआती ढांचा कैसा भी हो। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, दिमाग को बदलने की ताकत हमारे ही हाथ में है। दूसरी, मूवर्स जैसी एक सुबह की रूटीन सफलता की नींव रख सकती है। और तीसरी, अच्छी आदतें बनाना पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी को अमल में कैसे लाया जाए। आज वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा जो अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए उठाया जाएगा? बस एक छोटा सा कदम।